नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। यह वह जगह है जहां पर एक सम्मानित व्यक्ति का सम्मान हो रहा है। के यहाँ तारीख लगती है, समाज के लोग आवेदन देते हैं, रजिस्ट्रार महोदय कोई निर्णय नहीं लेते हैं। इस प्रकार से तारीख पे तारीख लगती चली जाती है, तो समाज का चुनाव न होने से बड़ा नुकसान हो रहा है, संगठन का भी। और दूसरी बात, जो हमारे समाज की पत्रिका है गवई बंधु, उसका भी प्रकाशन अब बाधित हो गया है। पहले अप्रैल और मई में पत्रिका नहीं छप पाई, जून में छपी थी। अब जो है अभी 30 तारीख लगा दी रजिस्ट्रार महोदय ने, तो जुलाई और अगस्त की पत्रिका भी नहीं छप पाएगी। अब 30 अगस्त को जो भी निर्णय होगा, क्योंकि वहाँ पे उसका जो है पत्रिका के प्रकाशन का जो पैसा है फंड वो जारी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समय में और एक समाज का दायित्व है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप में जो भी प्रयास यहाँ से हो सके, रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ से निर्णय ठीक हो जाए, तो चुनाव हो सके और समाज की पत्रिका का प्रकाशन भी हो सके। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती वैसे तो 3 अगस्त को पूरा देश मनाता है, लेकिन आपको मालूम गहोई 3 शब्द होते हैं। गहोई हम क्या है, हम आपको बताते हैं। गा से हम गंभीर हैं, हा से हम होशियार हैं और ई से हम ईमानदार हैं। होशियार, गंभीर और ईमानदार का मतलब है गहोई। तो आपको अपनी प्रोफेशन बताओ, अपने आप को संगठित करो। गहोई समाज की इतनी संपत्ति है, इतनी प्रॉपर्टी है, जितनी जाति गहोई समाज के पास भी नहीं है। बहू बेटी घर आ रही है तो उसकी माँ निश्चित है इस बात को लेकर कि हमारी बेटी सुरक्षित अपने घर आ रही है। और मैं योगी जी का इसलिए अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने एक गहोई समाज के आप सबके छोटे भाई को, आप सबके मित्र को एक ऐसे पद पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसलिए गहोई समाज मुझे योगी जी का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी है और गहोई समाज बहुत बहुत योगी जी का आभारी रहेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, देखिए इस समय व्यापार की स्थिति कुछ वैश्विक परिदृश्य चल रहे हैं, जिसके कारण कुछ उठापटक हो रही है। इसलिए व्यापार को करने के लिए बहुत ही सावधानी और बहुत ही समझदारी की आज आवश्यकता है। और व्यापार की गतियां भी अनेक प्रकार के कार्य बदल गए, डिजिटल मार्केटिंग होने लगी, लोग के पास साधन संसाधन है, छोटी छोटी से गांव के व्यक्ति बड़े बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं। ये हमारा एक मध्य का मार्केट है। गांव में रहने वाले लोग झांसी लाने लगे हैं, झांसी से सीधा सामान लाने लगे हैं। हमारे अनेक तरह के संसाधनों की आवश्यकता बढ़ गई है। तो जो मोट में हमारा जो व्यापारी समाज है, उनके भी संघर्ष के काफ़ी अनेक बहुत सारी समस्याएं इनके सामने हैं। साधन संसाधन, वाहन बढ़ रहे हैं, लोगों की आवश्यकताएं अनेक प्रकार की हो गई हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारी समिति का यहाँ निर्वाचन हुआ है, आप लोग महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में बैठिए और बैठ के यहाँ के समाज की जो आवश्यकता है उनका अध्ययन करिए। और आदरणीय संजय जी ने कहा कि हम नवयुवक गहोई समाज का हम गठन करें, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। उनके इस निर्णय के लिए मैं इनका आवेदन करता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो हमारे गहोई समाज के युवक हैं वो एक इस दिशा में आ गया। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो हम आज बैठे हैं, ये सब मूलतः कहीं ना कहीं गाँव से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गाँव से ना जुड़ा हुआ हो। आज हम मालूम मोट के थे, लेकिन हम अमरोह के रहने वाले हैं, कोई बेलवा का रहने वाला है, कोई छपार का रहने वाला है, कोई बनाली का रहने वाला है, कोई बसोई का रहने वाला है। सब कहीं ना कहीं इनके जो खूंटे हैं या इनका नाड़ा है वो गाँव से बंधा हुआ है। अब इस समय जो वैश्विक परिदृश्य, दुनिया की जो गति है, उसको देखते हुए सब चीज़ें बदल रही हैं और आने वाला जो समय है भारत का, वो अब समय आने वाला है फिर से गाँव की ओर। क्यों आने वाला है कि खेती का रकबा लगातार कम हो रहा है और आबादी प्रतिदिन बढ़ रही है। और बढ़ती हुई आबादी को भोजन कोई दे सकता है, तो वो कौन दे सकता है? किसान दे सकता है। बढ़ता हुआ प्रदूषण आज भारत की दुनिया के सामने चुनौती बन गया है। इसलिए बढ़ते हुए प्रदूषण को कोई ठीक कर सकता है तो पेड़ पौधे कर सकते हैं। और पेड़ पौधे कहाँ लगते हैं? खेतों में लगते हैं। तो जो जहाँ के किसान, आप खेती वाले लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं जिनके पास में
जिनके पास खेती है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी खेती नहीं बेचना। क्या नहीं बेचना? खेती नहीं बेचना, क्योंकि आने वाला समय फिर से खेती का आने वाला है। कोरोना ने एक छोटे सा नजारा हमको दिया है, तो कोरोना में बड़े बड़े शहरों में दुनिया के लोग भारत की तरफ भाग के आए, और बड़े बड़े शहरों के लोग कहाँ लौट के आए? अपने घरों की ओर लौट के आए। और आने वाले समय में फिर से जमाना आने वाला है, और वो आने वाला है, हम कहेंगे चले, आप कहेंगे गांव की ओर चले। और आने वाला समय है वो फार्म हाउस का जमाना है। क्या का जमाना है? जितने बड़े बड़े लोग हैं, धर्मेंद्र का फार्म हाउस, महेंद्र धोनी का फार्म हाउस, सचिन तेंदुलकर फार्म हाउस। जब आदमी बहुत पैसा कमा लेता है तो क्या बनाता है वो? क्या बनाता है वो? बताइए, फार्म हाउस पर रहेंगे तो ज्यादा शुद्ध हवा मिलेगी कि हम झांसी के एलआईडी चौराहे पर रहेंगे या मेडिकल कॉलेज पर रहेंगे तो ज्यादा शुद्ध हवा मिलेगी? बताइए, कहाँ शुद्ध हवा मिलेगी? फार्म हाउस पर रहेंगे। और आने वाले समय में 25 साल तक आते आते देखेंगे कि लोगों के पास कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास कार ना हो। हम भी कह सकते हैं कि मोट समाज में जो टोटल समाज यहाँ का, उसमें सबसे ज्यादा कारें यदि किसी के पास होंगी तो वो हमारे गौरी समाज के पास होंगी कि नहीं होंगी? और जिनके पास कारें नहीं है उनके पास भी कारें हो जाएंगी। कोई ऐसा गौरी समाज का व्यक्ति नहीं रहेगा जिनके पास कार ना हो। सबके पास कार होगी, सबके पास मकान होंगे, सबके पास पैसा होगा, लेकिन शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, ये क्या है भैया? ये पानी की बोतल है। ये कितने रुपए की है? कम से कम 10 रुपए की है। 10 रुपए का, और आज 15 रुपए का, 17 रुपए का, 20 रुपए का 1 लीटर पानी बिक रहा है। बिक रहा है नहीं बिक रहा है? आने वाला समय वो है शुद्ध हवा का संकट, शुद्ध पानी का संकट, और इससे भी ज्यादा भयानक है शुद्ध भोजन का संकट। शुद्ध, आज हम अपने बच्चों को शुद्ध भोजन नहीं दे पा रहे। आज हमारे बीच में जो बड़ी उम्र के बैठे, हमारे डॉक्टर रामकिशोर सेठ जी हैं, हमारे बहुत बड़े लोग बैठे, आप बैठे हैं, तो 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल के लोग भी हमारे समाज में हैं। लेकिन आने वाला जो समाज है, 50 साल में, 60 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। दुनिया का हब बन गया है डायबिटीज का हिंदुस्तान, और दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर यदि कहीं बढ़ रहा है तो कहाँ बढ़ रहा है? हिंदुस्तान में कैंसर बढ़ रहा है। इन सारे बढ़ते हुए कैंसर, बढ़ती हुई बीमारियां, बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, इन सारे समस्याओं का समाधान है यदि किसी के पास में है तो वो बेस्ट समाज के पास है।